हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। और इसके अलावा हमने डीजनरेसी के बारे में भी देखा था कि अपभ्रष्टता क्या होती है। ठीक है, तो आज इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पे, ताकि आपको और इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर कुछ होंगे तो। और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकता है पेपर में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस। न्यूमेरिकल्स based on eigen value and eigen functions। ठीक है, देखें क्वेश्चन है एक संकारक। क्वेश्चन नंबर 1 है संकारक d बाई डी एक्स के संगत, मतलब ये आपको ऑपरेटर दे रखा है, इसके संगत आइगन फलन तथा आइगन मान, है ना, वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसके संगत जो आइगन वैल्यू है ना, वो तो है आपकी j, है ना, और जो आइगन फंक्शन है वो है e की पावर jx। समझ में आ गई, ये आपको दे रखी है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर d बाई डी एक्स इज j एंड e की पावर jx रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपको बताना है संकारक एक दूसरा ऑपरेटर दे रखा है, वो क्या है -2j d बाई डी एक्स। इसके संगत आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको पता करना है कि इसके संगत आइगन वैल्यू क्या होगी और आइगन फंक्शन क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात आपको? तो आपको एक ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन गिवन है और दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखें इसका। अच्छा, व्हाट इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन? सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे, सिंस आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है कि ए कैप साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई होती है, यानी कि ए कैप कोई ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पर ऑपरेट करे, तो अगर एक कांस्टेंट के साथ वही फंक्शन वापस से मिल जाता है तो वो फंक्शन कहलाता है आइगन फंक्शन और वो वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू। मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है? आइगन वैल्यू कहलाती है। ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है कि डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जिसको अगर हम ई की पावर जे एक्स इस फंक्शन पर लगाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जे आगे आ जाएगा और साथ में ई की पावर जे एक्स वापस से मिल जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी आइगन वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका आइगन फंक्शन, क्योंकि यही फंक्शन वापस से मिल जाता है मुझे। समझ में आ गई बात आपको? हाँ, ये चीज़ आपको दे रखी है। आपसे उसने कहा है कि पता लगाओ कि इस ऑपरेटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या होंगे। समझ में आ गई बात आपको? समझ में आई? ठीक है, तो नॉर्म फंक्शन जो है वो तो ई की पावर जे एक्स ही है। आपको क्या करना है, उस ई की पावर जे एक्स पर इस ऑपरेटर को ऑपरेट कराना है और पता करना है कि आइगन वैल्यू और आइगन फलन क्या होगा। ठीक है, क्या ये आइगन फलन होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, मेरी बात सुनो, मुझे क्या करना है, -2j डी बाई डी एक्स को ऑपरेट कराना है। जबकि आप ये देखो डी बाई डी एक्स तक का काम तो हम कर चुके हैं, है ना, और ई की पावर जे एक्स को हम आइगन फंक्शन भी इसने दे रखा है, यहाँ तक का हो रखा है अपना काम। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि इस इक्वेशन को -2j से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड। समझ में आ रही है बात? देखो आप ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -2j ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इस ऑपरेटर में और इस ऑपरेटर में फ़र्क किसका है? -2j का ही तो है। उससे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि मेरे को क्या मिलेगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो -2j डी बाई डी एक्स ई की पावर जे एक्स, जब आप इधर मल्टीप्लाई किया आपने तो इधर भी करोगे, तो -2j और j ई की पावर आयोटा जे एक्स पहले से ही है। j मतलब वही है भाई, j से कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे ना आप? j इज इक्वल टू √-1 है, मतलब ये आयोटा ही है। ठीक है, जे कोई वो एक आपको कोई नंबर नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है यहाँ पे। जे का मतलब है √-, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। समझ में आ गई? अच्छा देखो, j² -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 ई की पावर जे एक्स। तो आपको पता चल गया ना यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या हो गई? आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो गई और आइगन फंक्शन क्या हो गया? ई की पावर जे एक्स।
बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन ये था, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि d/dx के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन गिवन थे, आपको -2j d/dx के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन फाइंड आउट करने थे। जो इसने दे रखा था हमने उसी का यूज़ किया है, क्योंकि ये e⁻jx आइगन फंक्शन है, ये आइगन वैल्यू है। तो मैंने देखा कि जो दूसरा ऑपरेटर है उसमें -2j की कमी है, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हमने देखा कि e⁻jx वापस से मुझे मिल जाता है, तो ये एक आइगन फंक्शन है। और कांस्टेंट वैल्यू जो है, पहले जो j मिल रही थी उसकी जगह अब क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। बात समझ में आ गई। तो 2 आपकी क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। और देखो और क्वेश्चन करते हैं आप इसके ऊपर बेस्ड। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए e⁻ -x²/2, ठीक है, संकारक मतलब e⁻ -x²/2 ये कोई फलन है साइन, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि ये एक आइगन फलन है यदि इस पर एक ऑपरेटर को ऑपरेट कराया जाए और उसकी वैल्यू क्या है, d2/dx² -x², यानी कि ये एक फलन दे रखा है आपको इसको आइगन फलन सिद्ध करना है। कब, अगर इस फलन पर इस ऑपरेटर से ऑपरेट कराऊंगा। समझ में आ गई। और साथ में आपको क्या पता लगाना है, आइगन वैल्यू भी पता लगानी है। समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है कि ये e⁻ -x²/2 ये एक फंक्शन आपको गिवन है और आपको बताना है कि ये एक आइगन फंक्शन है यदि इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर ऑपरेट कराया जाए। तो समझ में आ गई, मतलब ऑपरेटर ये है, फंक्शन ये है, आपको इसको आइगन फंक्शन प्रूव करना है और आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए देखें, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, d2/dx² -x² और इसको ऑपरेट कराऊंगी e⁻ -x²/2 पर। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑपरेट कैसे कराओगे आप इसको, इसके ऊपर वो देखो आप पहले ध्यान से। इसमें आप देख रहोगे कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है ना। एक बार e⁻ -x²/2 इसके साथ आ जाएगा और एक बार इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। उस समय पता चल जाएगा कि क्या होएगा, ठीक है। देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये d2/dx² e⁻ -x²/2 -x² e⁻ x²/2। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब इस पर इसको ऑपरेट कराओ, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो है ना। एक बार में कर लो या रफ में करके कर लो, मैं एक बार में कर देती हूँ। एक बार करोगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा, -2x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा माइनस का x, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, e⁻ -x²/2, ठीक है। अच्छा, इधर वाला काम हो गया अपना। और इधर का तो ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ पे तो कुछ ऑपरेट कराने का या डिफ्रेंशिएट करने का तो कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसको करो डिफ्रेंशिएट, अब इसको u/v से करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो इसका कर लेते हैं पहले। x का हो गया -1, है ना, तो e⁻ -x²/2, ठीक है भाई। -x का हो गया -1, ठीक है। फिर अपन लगाएंगे प्लस, ठीक है, प्लस लगाएंगे तो -x ऐसे का ऐसा, फिर e⁻ -x²/2 का करेंगे तो कितना आएगा, -x और e⁻ -x²/2। समझ में आ गई बात। और साथ में क्या आ गया, -x² e⁻ -x²/2, ठीक है भाई। चलो अब देखो क्या होएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। तो क्या आ गया, e⁻ -x²/2 प्लस x² e⁻ -x²/2 माइनस x² e⁻ -x²/2। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस e⁻ -x²/2। किससे मिला मुझे ये, इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट कराने से मिला, यानी कि d2/dx² -x² e⁻ -x²/2, ठीक है भाई। चलो अब आप ये देखो कि फंक्शन ये था, वही फंक्शन मुझे वापस से मिल गया, तो ये एक आइगन फंक्शन है, ये तो सिद्ध हो जाता है। और आइगन वैल्यू कितनी है, आइगन वैल्यू है -1, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये वैल्यू -1 क्या है, आइगन वैल्यू, और वही फंक्शन मुझे वापस से मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, देयरफॉर e⁻ -x²/2 इज़ एन आइगन फंक्शन, ठीक है। एंड आइगन वैल्यू कितनी है, आइगन वैल्यू है आपकी -1। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है ना, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन भी, ठीक है भाई। चलो ठीक है, चलो अब है ना
टाइम इसी में निकल रहा है, तो चलो यही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, आप करना है इसको, है ना। चलो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन है संकारक ऑपरेटर दे रखा है आपको x प्लस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। इसका आइगन फलन ज्ञात कीजिए, मतलब इस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आइगन फंक्शन होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ये तो ऑपरेटर आपको गिवन है, तो इसका आइगन फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई। इसको किसी साई पर ऑपरेट कराना और पता लगाना इसका आइगन फंक्शन क्या होगा। आप एक बार करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस पर लगाना आप अपना दिमाग, ठीक है। और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको कल बताऊँगी, ठीक है। चलो अभी अपन अपना आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन हमने पढ़ लिया था, डीजनरेसी हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि हर्मिशियन ऑपरेटर जो होते हैं उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम सिद्ध करेंगे। तो आज हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, ये वाले थ्योरम पढ़ेंगे कि हर्मिटी संकारक या जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा कैसी होती है, रियल, यानी कि वास्तविक होती है, ठीक है। ठीक है भाई। चलो तो इसको कहते हैं हम हर्मिटी संकारक के आइगन मान, और उसमें हम एक थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। थ्योरम है, क्वेश्चन है, कुछ भी कह लो, पेपर में ऐसे कैसे पूछी जाती है कि सिद्ध कीजिए कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है, ठीक है। तो थ्योरम क्या है हमारी है आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि ये रियल होती है, ठीक है। प्रूफ देखिए आप इसका, देखो हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू रियल होती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चले अब हम ये मान के चलते हैं कि माना मेरे पास कोई फंक्शन है साई, और वो फंक्शन साई जो है उस पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है ए कैप, और साई मेरा कोई आइगन फंक्शन है जिससे मुझे कुछ ना कुछ आइगन वैल्यू मिलेगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम एक आइगन वैल्यू समीकरण लिखेंगे, ठीक है। लेट साई इज एन आइगन फंक्शन, ठीक है, एंड एन ऑपरेटर ए कैप operates on it and gives following आइगन वैल्यू इक्वेशन। अभी अभी हमने पढ़ी है आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होती है। ए कैप साई इज इक्वल्स टू स्मॉल ए साई, जिसमें स्मॉल ए आइगन वैल्यू है और साई कोई भी आइगन फंक्शन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू रियल होती है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा हर्मिशियन ऑपरेटर को। हर्मिशियन ऑपरेटर की परिभाषा क्या होती है हमें ये तो बताना पड़ेगा, तभी तो हम उसकी आइगन वैल्यूज़ को बताएंगे कि वो रियल होती है या नहीं होती है। समझ में आ गई। तो हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन होगी, हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होगा तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी कि ए कैप साई का स्टार साई डी वी इज इक्वल्स टू साई स्टार ए साई डी वी। तो ये ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर के जो के लिए क्या होता है कि वो जो ऑपरेटर है वो इसके बराबर होता है, मतलब वो खुद का स्व संलग्न संकारक होता है। पता है ना आपको, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। तो हम यहाँ पे ए डैगर लिखते हैं वैसे तो, लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए ए डैगर इज इक्वल्स टू ए कैप होता है, इसलिए ये ए कैप साई का होल स्टार। समझ में आ गए, खूब अच्छी तरीके से आपको बता रखा है हर्मिशियन ऑपरेटर। आप अब प्रीवियस वीडियो पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए कैप्स आई है ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को मैं 2 में रख दूँ, मतलब जहाँ जहाँ पे ए कैप्स आई है वहाँ पे स्मॉल ए साई लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 को रखोगे 2 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये थ्योरम पूछी जाती है। तो ए साई का होल स्टार साई डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई स्टार ए साई डी वी।
समझ में आ गई बात आपको? तो क्या बनेगा आपका, इसको खोल लो, मतलब ये बन गया है ना, जहाँ जहाँ पे ए साई था वहाँ वहाँ पे मैंने स्मॉल ए साई रख दिया। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको खोलो। स्टार को कैसे खोलते हो आप? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। समझ में आ गई? अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है आपको? यहाँ से भी एक काम करो, ए स्टार निकालो बाहर, है ना, साई स्टार और साई डी वी इज इक्वल टू, इधर से ए निकाल लो, साई स्टार साई डी वी, दोनों साइड स्टार साई डी वी है, तो ए स्टार माइनस ए, मतलब इस इक्वेशन को इधर ले आओ और दोनों में से क्या कॉमन आएगा, साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। वो सारी चीज़ें मैं इधर ले आई। अब देखो, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, पर ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि साई क्या है, एक आइगन फंक्शन है, आइगन है तो वो नॉर्मलाइज्ड भी है। ठीक है, सिंस साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट होता है पर कोई 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, और नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। समझ में आ गई? तो फिर कौन 0? देयरफॉर ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0, और ए स्टार इसका मतलब ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या थी, आइगन वैल्यू थी, और आइगन वैल्यू रियल होती है तो मैंने आपको बताया था कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट खुद के बराबर ही होता है, तो सिद्ध हो गया। देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड दैट कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती है, रियल होती है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपकी एक थ्योरम भी प्रूव हो गई। समझ में आ गई? नेक्स्ट हम करेंगे इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, किसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर की। ठीक है, ओके, थैंक यू।